हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के घर क्योंकि उसने मुझे लंच पे इनवाइट किया है। बहुत दिनों से मुझे चिकन खाने का मन हो रहा था, तो वो आज चिकन बना रही है। तो उसने मुझे बोला तुम भी आ जाओ, तो फिर क्या था, मैं झटपट रेडी होकर निकल जाती हूँ। और इस थैले में मैं उसके लिए भी कुछ ले कर के जा रही हूँ। एक्चुअली मेरे घर से कुछ कच्चा केला आया हुआ था और मेरी फ्रेंड को केले का कोफ्ता खाना था, तो वो मुझे बहुत दिनों से बोल रही थी कि तुम्हारे घर से जब भी केला आएगा, कच्चा केला, तो मुझे भी ज़रूर देना। तो इस थैले में मैं उसी के लिए सब कुछ केले लेकर के जा रही हूँ। और मैं रिक्शे से उतर गई हूँ, पैदल पैदल गली में आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि रिक्शा अंदर गली में नहीं आता। और आप इस रोड की हालत देखो। मैं हमेशा मेरी फ्रेंड से बोलती हूँ कि इस गली में जितने भी लोग रहते हैं वो पता नहीं कंप्लेन क्यों नहीं करते, क्योंकि रोड का हालत देखो आप। रोड बनाने के बहाने बड़ा बड़ा पत्थर बिछा दिया गया है और सबके घरों में फोर व्हीलर्स है, इवन टू व्हीलर पे भी इस रोड पे चलने में बहुत ही दिक्कत होती है। और फाइनली हम लंच करने लगते हैं और लंच में था चिकन, पुलाव और चिप्स। और ठंड भी हमें लग रही थी, तो हमने हीटर भी चला रखा था और हीटर के सामने मस्त हमने अपना लंच एंजॉय किया। लंच के बाद हमने मूवी देखा क्योंकि ठंड थी, तो हमें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए। तो मस्त हम हीटर के सामने बैठ जाते हैं सोफ़े में कंबल ओढ़कर और कोज़ी कोज़ी हम अपना मूवी एंजॉय करते हैं।
शाम हो चुकी है और ठंड है तो हमें चाय पीने का मन होने लगा। फिर क्या था, हम रेडी होते और निकल जाते हैं मार्केट की ओर। रास्ते में पड़ जाता है ज़ूडियो। फिर क्या था, मुँह उठाकर हम ज़ूडियो के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आई थी तो मैंने कुछ लिपस्टिक चूज़ करके रखा था, आई मीन पसंद करके रखा था। बट अफ़सोस जब मैं इस टाइम आई तो मुझे वो लिपस्टिक नहीं मिले। फिर क्या था, मुँह लटका कर लास्ट टाइम के जैसा खाली हाथ ही हमें ज़ूडियो से बाहर आना पड़ा। अब कहाँ जाएगी? कहाँ पे? पता नहीं, मुझे पता भी नहीं जलेबी कहाँ पे मिलता है। दुकान में मिलता है और कहाँ से? तो कहाँ पे कोई दुकान? तो वहाँ पे जिम है तो बड़ा सा JYM। कुछ नहीं मिला हमें। और रास्ते में हमें पानी पूरी वाले ये भैया दिख जाते हैं तो हम सूखी पापड़ी खा लेते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बताया कि बहुत ही फेमस ठेला है। सूखी पापड़ी खाने के बाद हमें कुछ और खाने का मन होता है, तो इधर बगल में ही एक आंटी रहती है जो कि पकौड़ियाँ बेचती है और वो काफ़ी फेमस है। तो हम निकल जाते हैं वो पकौड़ी वाली आंटी के पास, और हमें ये डाउट भी था कि पता नहीं वो आंटी अभी होगी या नहीं होगी, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, 8:30-9 बज गया था। तो हम हिम्मत नहीं हारते हैं और इतनी ठंड में भी निकल जाते हैं वो आंटी को देखने के लिए। पकौड़ियाँ तो हमें नहीं मिली, एंड लास्टली एंड फाइनली हम चाय की टपरी पे आ जाते हैं चाय पीने के लिए। और हम यहाँ पे चाय इंजॉय करने लगते हैं और बगल में शादी है तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो हमें और एक व्यू मिल जाता है इंजॉय करने के लिए। तो आसमान में ये मस्त आतिशबाजी देख करके हम अपना मस्त गर्मा गर्म चाय इंजॉय करते हैं।
मैडम का कॉल आ जाता है, फिर वो कॉल में बातें करने लगती है और मैं रोड में खड़ी होकर थोड़ा बोर होती हूँ और इधर उधर मैं भी नज़ारा देखने लगती हूँ। फिर हम घर लौटने लगते हैं और रास्ते में हमें और एक शादी दिख जाती है, तो हम प्लान करते हैं कि चलो हम अनजान शादी में अंदर चले जाते हैं और खाकर निकल जाते हैं। बट हमने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे तो हम अंदर नहीं जाते हैं। और काफ़ी रात हो चुकी है और रास्ते पे लोग भी नहीं दिखाई दे रहे। देखिए कुछ लोग ही, एक दो लोग हमें रोड में मिलते हैं और ठंड भी काफ़ी लग रही है और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। काफ़ी रात हो चुकी है, 9:30-10 बज गए हैं और ये देखिए कुत्ते भी भौंकने लगे हैं। तो हम डिसाइड करते हैं कि हम जाकर मैगी बनाएंगे और मैगी खाएंगे और सो जाएंगे। तो हमने दुकान से मैगी लिया और हम फाइनली पहुंच जाते हैं गली में। हमने डिनर कर लिया, मैगी वैगी खा लिया और हम फिर से हीटर के सामने बैठ जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड से हम बाहर से आए हुए होते हैं तो हमें काफ़ी ठंड लग रही होती है। और मेरी फ्रेंड के मम्मी पापा अभी बाहर गए हुए, घर पे नहीं है, तो उसे फिर से कॉल आता है तो वो कॉल पे बातें करने लग जाती है। फिर हम आपस में बैठ कर के थोड़ी बहुत बातें करते हैं, फिर हम सो जाते हैं। और अगली सुबह मैं जा रही हूँ तो वो मुझे छोड़ने जा रही है। ये कर दिया, ड्रेस कर दिया है। हाँ देखिए, हिस्ट्री में भी हाँ कर ब्लू दिया। एंड वो खाकी टाइप का। हिस्ट्री में भी कर हाँ दिया हाँ, है। हिस्ट्री का ही बोल रहे हैं भैया। ये जेबे की है, करिश्मा शायद। ये अभी डाल दिया। लेकिन हम लोग का टाइम मस्त था। ड्रेस हमको नहीं अच्छा लगता है। अपना जो मन तो पहनो। प्रिंसिपल चेंज हुआ ना तो फिर तो बोलते तुम्हारा ऐसा वैसा। और उस लाइन पैदल जाती थी उससे? हाँ, उसका बड़ी दूर लगता था। धीरे धीरे आदत लगता था। उस लाइन से पैदल हम यहाँ घर तक आए हैं बहुत बार। तो लड़की लोग आती थी होगी ना। हाँ, साथ साथ में नहीं पता चलता। दूर भी नहीं जाता था। और पता है खाना का दिन तो पूरा रात हो जाता था मेरा। तो गाड़ी तो मेरा था, ठीक है। और जिसके पास ऑटो चेंज करके जाती है, कितना प्रॉब्लम होता है। उस टाइम तो बहुत अच्छा था, 5 रुपये में बहुत गंदा रास्ता है यार, पैदल चलने जैसा भी नहीं है। सही बात। खराब किया है। रास्ता बना होता है, गिट्टी की जगह बड़े बड़े पत्थर डाल दिए गए हैं। देखो ये है हेमलता के घर का गली, कितना खतरनाक। ये वाले प्लांट है, तुम बाजार मार्केट में खरीदोगे ना। हाँ, पर धूल बैठ गया है पूरा। तो अच्छा है ना, धूल के लिए तो है, अच्छा होता है। धूल तो प्रदूषण को कम करता है, बारिश से, पता है ना। फिर उसे कुछ ग्रोसरी लेनी थी तो उसने वो ले लिया। फिर बाहर निकलकर मैं ऑटो बैठ जाती हूँ और अपने हॉस्टल आ जाती हूँ।